गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक देव जी अपने आप में कई व्यक्तित्वों को समाये हुए थे। वो एक दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि और देशभक्त होने के साथ साथ विश्व बंधु भी थे। गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस को सिख धर्म के अनुयायी बड़ी धूमधाम से प्रकाश उत्सव और गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी इंडिया। जीवन परिचय। गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। ये जगह आज पाकिस्तान में है। इनकी जन्म तिथि को लेकर अलग अलग मत सुनने को मिलते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ था, लेकिन प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही मानी जाती है, जो अक्टूबर और नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है। गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस को प्रकाश उत्सव और गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक जी के पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। बताते हैं कि गुरु नानक जी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, इसलिए 6-7 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। वो शुरू से ही आध्यात्म और भगवान के प्रति रुचि रखते थे। स्कूल छोड़ने के बाद गुरु नानक जी अपना सारा समय आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में बिताने लगी। बचपन के दौरान ही लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। वो उन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे थे। काफी कम समय में उन्होंने ख्याति हासिल कर ली। गुरु नानक जी में श्रद्धा रखने वालों में उनकी बहन नानकी और गाँव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। वहीं दूसरी ओर जब नानक जी के पिता ने देखा कि वो अपना ज्यादातर समय धार्मिक कार्यों और समाज सेवा में लगा रहे हैं, तो उन्होंने पारिवारिक कर्तव्यों को याद कराने के लिए नानक जी के लिए गांव में एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। पिता ने नानक जी को 20 रुपए देकर बाजार से खरा सौदा लाने के लिए कहा, लेकिन नानक जी ने उन 20 रुपए से भूखे और निर्धन लोगों को खाना खिला दिया। जब उनके पिता ने सौदा के बारे में पूछा तो नानक जी ने जवाब देते हुए कहा कि उन पैसों का उन्होंने सच्चा सौदा किया है। बताते हैं कि जहां गुरु नानक जी ने गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाया था, वहां आज भी सच्चा सौदा नाम का गुरुद्वारा बनाया गया है। इसके बाद उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी ताकि गृहस्थ या पारिवारिक जीवन की ओर रुझान बढ़े। गुरु नानक देव का विवाह 16 साल की उम्र में सुलखनी से करा दिया गया। उनके घर 2 बेटों ने जन्म लिया। पहले पुत्र का नाम श्री चंद था, जिसके 4 साल बाद दूसरे पुत्र लक्ष्मी दास का जन्म हुआ। लेकिन गुरु नानक जी के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और वो आत्मचिंतन में डूबे रहे। धार्मिक अंधविश्वास का विरोध। गुरु नानक जी धार्मिक आडंबर जैसी मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाखंड, धार्मिक कुरीतियों के आलोचक थे। काफी कम समय में ही उन्होंने रूढ़िवादी विचारों का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने कई तीर्थ यात्राएं की और धर्म का प्रचार करने वालों को उनकी खामियां बताईं। इसके अलावा लोगों को भी धार्मिक आडंबरों से दूर रहने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी सर्वेश्वरवादी थे, यानी वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते थे। उनका कहना था ईश्वर एक है और हिंदू मुस्लिम दोनों को ही उनकी उपासना करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी का मानना था कि भगवान कहीं और नहीं बल्कि आपके मन के अंदर समाये हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिसके दिल में प्रेम, दया और करुणा का भाव नहीं होता, ऐसे हृदय में कभी भी ईश्वर का वास नहीं हो सकता। गुरु नानक जी ने धार्मिक यात्राओं के दौरान मरने के बाद पितरों को करवाए जाने वाले भोजन का काफी विरोध किया। उन्होंने कहा कि मरने के बाद दिया जाने वाला भोजन पितरों को तो नहीं मिलता, इसलिए सभी को अपने जीवित माता पिता की पूरी श्रद्धा भाव से सेवा करनी चाहिए। इस तरह गुरु नानक जी ने अपनी तीर्थ यात्राओं के माध्यम से समाज में सांप्रदायिक एकता, सद्भाव और प्रेम की ज्योति जलाई, जो आज भी प्रज्वलित है। उदासियां। जब गुरु नानक देव जी ने जगह जगह घूमकर लोगों को धार्मिक उपदेश दिए, इस दौरान उन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए। इसमें भारत, फारस, अफगानिस्तान और अरब के प्रमुख स्थानों का दौरा किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। यात्रा के दौरान उन्होंने नर्मदा तट, प्रयाग, हरिद्वार, गया, काशी, पटना, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, रामेश्वर, बीकानेर, द्वारका, सोमनाथ, पुष्कर तीर्थ, दिल्ली, लाहौर जैसे स्थानों की तीर्थ यात्राएं की। यहाँ जाकर नानक जी ने लोगों को धार्मिक शिक्षा और उपदेशों से लोगों का हृदय परिवर्तन किया। उन्हें सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। धार्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों के भीतर दया, करुणा का भाव पैदा किया। साथ ही धार्मिक कर्मकांडों से लोगों को जागरूक किया। गुरु नानक जी ने निर्दयी लोगों में प्रेम भावना पैदा की। साथ ही लुटेरे और ठगों को साधु बनाकर
मानवता का संदेश दिया, लोगों को सही तरीके से जीवन जीने और उन्हें सही कर्तव्य का बोध कराया। गुरु नानक जी द्वारा दिए 10 अहम उपदेश। पहला उपदेश, गुरु नानक जी ने एक ओंकार का उपदेश दिया, जिसका मतलब है ईश्वर एक है और वो सभी जगह मौजूद है। सभी का पिता वही है, इसलिए सबके साथ प्रेम सद्भाव के साथ रहना चाहिए। दूसरा उपदेश, उनका कहना था कि लोगों को लोभ त्याग कर अपनी मेहनत और सही तरीके से धन कमाना चाहिए। तीसरा उपदेश, गुरु नानक जी कहते हैं कि कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। सभी को मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरतमंदों की भी मदद करनी चाहिए। चौथा उपदेश, धन को सिर्फ जेब तक ही रखना चाहिए, उसे अपने दिलो दिमाग में स्थान नहीं देना चाहिए। पांचवा उपदेश, गुरु नानक जी महिलाओं के हित की बात करते हुए कहते हैं कि सभी को स्त्री जाति का आदर सम्मान करना चाहिए। वो स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर मानते थे। छठा उपदेश, किसी भी काम को तनाव के साथ नहीं करना चाहिए, हमेशा तनाव मुक्त और खुश होकर काम करना चाहिए। सातवां उपदेश, अगर आप संसार को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयों और विकारों पर काबू करना होगा। आठवां उपदेश, गुरु नानक देव जी का मानना था कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र भाव से जीवन जीना चाहिए। नवां उपदेश, गुरु नानक देव जी पूरे संसार को एक घर की तरह मानते थे और संसार में रहने वाले लोगों को एक ही परिवार का हिस्सा कहते थे। 10वां उपदेश, गुरु नानक जी कहते थे कि लोगों को प्रेम, एकता, समानता, भाईचारा और आध्यात्मिक ज्योति का संदेश देते रहना चाहिए। मृत्यु, गुरु नानक देव जी ने अपनी धार्मिक शिक्षा और उपदेशों से लोगों के दिलों में अलग ही जगह बना ली थी। लोगों के बीच वो काफी लोकप्रिय हो गए थे। उनकी पहचान एक आदर्श गुरु के तौर पर होने लगी। गुरु नानक जी ने करतारपुर नाम का शहर भी बसाया था, जो अब पाकिस्तान में है, और यहीं उन्होंने 1539 ईस्वी में अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के बाद गुरु नानक जी के परम भक्त और प्रिय शिष्य गुरु अंगद देव जी को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। गुरु नानक देव की रचनाएं। गुरु नानक देव जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को सुखी जीवन जीने की सीख दी। सिखों का पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में उनकी रचनाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें उनकी रचनाएं महला वन के नाम से संकलित हैं। गुरु नानक जी की रचनाओं और वाणी में पंजाबी, सिंधी, ब्रजभाषा, फारसी, मुल्तानी और खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। गुरु नानक जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ईश्वर को सर्वशक्तिमान, अनंत और निर्भय बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया कि परमात्मा तक किसी मूर्ति पूजा या फिर धार्मिक आडंबरों से नहीं, बल्कि सच्ची आंतरिक साधना से ही पहुंचा जा सकता है। गुरु पर्व। कार्तिक मास की पूर्णिमा वाले दिन जन्मे गुरु नानक देव जी की जयंती को देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस जयंती को प्रकाश पर्व के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह पर धार्मिक कार्यक्रम, भजन, संगीत और सत्संग का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा गुरुद्वारों समेत अन्य जगहों पर लंगर होता है। इस दिन खास तौर से सिख धर्म के लोग गुरु नानक साहब की उपासना करते हैं और उनके उपदेशों का अनुसरण करते हैं। इस तरह गुरु नानक देव जी न सिर्फ एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक और धर्म सुधारक थे, बल्कि देश के प्रति निष्ठा रखने वाले देशभक्त, लोगों को आपस में प्रेम सिखाने वाले विश्व बंधु, महान कवि, संगीतज्ञ, त्यागी और राजयोगी भी थे। उन्होंने अपने महान विचारों से लोगों का हृदय परिवर्तन किया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।